ऑल थैंक्स टू डी मैकेनिक, उन्होंने मेरी स्कॉर्पियो को वाटर रेजिस्टेंट कर दिया। कोई नहीं भाई जी, जो है जो दिखे कमी वो सारी वन शॉट एक ही बार में करा देंगे। दिखी ना कुछ नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे। हमारी रूफ रेल्स दोनों उड़ गई। कल कार रेडी हुई है और आज रूफ रेल्स उड़ गई। प्लस इसकी पावर विंडो भी खराब हो गई थी, वो भी मैंने ठीक करवाई। टूटी सीट इन्होंने रख दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं पुटिंग लगा रखी है और वो पुटिंग धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट हो गई। ग्लास सिर्फ रखा हुआ था, पता नहीं भाई ने कौन सा पेस्ट यूज किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सपोज। आज हम फिर से बात करेंगे ओल्ड टू न्यू कन्वर्जन स्कॉर्पियो के बारे में। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एल्स आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में डी मैकेनिक दैट इज ध्रुव अरोरा को अच्छे से एक्सपोज किया है। अच्छा, सबसे पहली बात कि पार्ट 1 में मुझसे हो गई बहुत बड़ी गलती। सबसे पहली गलती ये कि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, और दूसरी ये कि मैंने बहुत ज्यादा उसमें इंग्लिश यूज कर दी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सारा हाफ माइंड है एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है। गलती हो गई साहब, आप ही भगवान है, माफ कर दीजिए साहब, बर्बाद हो जाएंगे, एक बार माफ। मैं उसके लिए आप सबसे बोलना चाहता हूँ सॉरी। और अब मैं करूंगा अपनी कार का डिटेल्ड रिव्यू और वो सारी प्रॉब्लम्स और कमियां बताऊंगा जो मैंने पार्ट 1 में आप सबसे शेयर नहीं करी। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दैट इज, मेरे पास है एक सरप्राइज तो नहीं बोलूंगा पर प्रूफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर मुझे पैसे दिए गए हैं ये सब बोलने के लिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मैं शेयर करने जा रहा हूं आपसे चैट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो आपको स्क्रीन पर अब दिख जाएगी। सबसे पहले आप लोग ध्रुव भैया का नंबर देख लीजिए, ये रहा नंबर, ये रही उनकी डीपी। अब मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था 15 जुलाई को। फिर उसके 10 दिन बाद भैया का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि वीडियो क्यों अपलोड की, तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इतने पैसे लगाने के बाद 1,20,000 मैंने और लगाए इसमें, फिर भी इसका काम रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ निकल आता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं सारा काम आपका करा दूंगा, प्लस एक साइड का डीजल भी मेरी तरफ से रहेगा, आप प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो उस टाइम तो मैंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं, मैंने बोला भैया मैं शाम को आपको बताऊंगा। तो 10 बजे रात में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि हाँ जी भैया, ध्रुव दिस साइड, सेव दिस नंबर ऑफ माइन। मैंने रिप्लाई किया भैया आई एम डिलीटिंग, पर जो भी इशूज़ हैं सब प्लीज़ क्लियर करवा देना, आप छोटे से बड़ा इशू जो भी है सब क्लियर करा देना। मैं आपके ट्रस्ट पर वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे लगा चुका हूँ, अब और पैसे नहीं लगा सकता। फिर उन्होंने रिप्लाई किया भैया पेंट जॉब, गाड़ी बार बार बंद होना का इशू, डैशबोर्ड और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जितनी भी हैं मैं सारी क्लियर करवा कर टेस्ट करवा कर ही दूंगा इस बार। मैंने रिप्लाई किया मीटर डेड था, साइड लॉक्स तभी ख़राब हो गए थे जब कार आई थी। उन्होंने रिप्लाई किया मैं ये भी करवा दूंगा और 1 साइड का डीजल भी मेरा रहेगा। फिर उन्होंने मुझे भेजी अपनी रिकॉर्डिंग, आप लोग सुन सकते हैं। कोई नहीं भाई जी, जो है जो दिखी है कमी वो सारी वन शॉट एक ही बारी में करा देंगे। अब दिख गई ना कोई जितनी भी थी, कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट एक ही बारी में सारे काम हो जाएंगे। फिर 10:24 पर इन्होंने मुझसे बोला कर दो सर, मतलब वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने 10 मिनट बाद घर में सबसे डिस्कस करने के बाद कि ध्रुव ऐसा सब बोल रहा है, क्या मैं वीडियो डिलीट कर दूं? मैंने घर वालों से पूछा तो सबने कहा अगर वो बोल रहा है तो काम करा देगा, तो आप वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी और डन कर दिया। इन्होंने बोला थैंक यू, बता देना आप कल कि आप मैं लड़का भेजूँ या फिर कार भेजूँ। फिर उसके बाद 2 अगस्त को उन्होंने मुझे मैसेज किया भाई एड्रेस भेज देना, लड़के निकल रहे हैं आज रात। मैंने बोला भैया झांसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ भी आएंगे आप कॉल कर देना, मैं जाकर वहाँ से उनको ले लूँगा। इन्होंने कहा ओके। 2 अगस्त के बाद इन्होंने कभी भी ना मुझे कॉल किया, ना मैसेज किया, ना कुछ बताया। मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगस्त तक मैंने इनका वेट किया, पर इन्होंने कभी भी ना कॉल किया, ना मुझे मैसेज किया, ना इन्होंने कुछ बताया मुझे। इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं, बस इनका मोटिव यही था कि कैसे भी वो वीडियो डिलीट हो जाए, क्योंकि इनको लगा कि एक बार डिलीट हो जाएगी तो फिर उसकी रीच रुक जाएगी। ठीक है, इन्होंने ऐसा कर दिया। जब इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, तो मैंने उस वीडियो को फिर से रीअपलोड कर दिया। ये थी पूरी स्टोरी। मैंने चैट्स एंड रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दी है कि कैसे डी मैकेनिक मुझसे बोल रहा था कि मैं वीडियो
डिलीट कर दूं, क्योंकि उसको पता है उसने कैसा काम किया है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं सच्चा हूं या वो झूठा है। चलिए अब ये सब बातें साइड में रखते हैं, प्रूफ और सारी बातें साइड में रखते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और कमियां हैं जो मैं फेस कर रहा हूं और जो मैंने पार्ट 1 में आप सबसे शेयर करना भूल गया था। तो स्टार्टिंग हम करेंगे रूफ रेल से। दैट इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी गाड़ी रेडी हुई, हमने डीजल फुल करवाया, हमारा डीजल का टैंक लीक होने लगा। उसके बाद हमने पकड़ा यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारी रूफ रेल्स दोनों उड़ गई। अब रूफ रेल्स उड़ गई, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि कल कार रेडी हुई है और आज रूफ रेल्स उड़ गई। अगर वो रूफ रेल्स किसी दूसरी कार की विंडशील्ड में जाके लग जाती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? ऑफ कोर्स ध्रुव तो नहीं लेता। बात तो सही है। अब बात करते हैं डोर्स की और लॉक्स की। तो इन्होंने जितने भी लॉक्स लगाए थे वो 1 मंथ के अंदर सारे खराब हो गए, प्लस इसकी पावर विंडो भी खराब हो गई थी, वो भी मैंने ठीक करवाई। और इसका जो फ्रंट वाला गेट है वो बाहर से ओपन नहीं होता है, बार बार इसको अंदर से ही ओपन करना पड़ता है, बाहर से आप कार को अनलॉक भी कर देंगे तब भी ये गेट नहीं खुलता है। और तीसरा, ये जो बैकलाइट है आप देख सकते हैं अलाइनमेंट इनका, मतलब डी मैकेनिक का क्वालिटी वर्क आप देख सकते हैं, जो हर वीडियो में वो चिल्लाते रहते हैं कि क्वालिटी वर्क किया है, मैंने क्वालिटी वर्क किया है। अलाइनमेंट और देख सकते हैं आप शेप की, लाइट बिल्कुल अलग लगी हुई है इनकी शेपिंग से। चौथा ये कि ये जो सीट रखी हुई है ये टूटी सीट इन्होंने रख दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये है क्वालिटी वर्क डी मैकेनिक का। इसको वापस से लगा देता हूँ, और प्लस आप देख सकते हैं कि कार के फ्रंट में इन्होंने पूरी में पुटिंग लगा रखी है, और वो पुटिंग धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट हो गई है, प्लस क्लैडिंग्स ने भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पूरी पुटिंग आप पास से देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने पुटिंग यूज़ की थी, और वो पुटिंग पूरी निकलती हुई आ रही है। एक इशू मैं आपको और बता देता हूँ कि जो फ्रंट ग्लास है, जो फ्रंट का ग्लास है, वो जिस रबर से पेस्ट होता है, जब मैं झांसी आया तो वो पूरी पेस्टिंग निकल चुकी थी, मतलब वो पूरा रबर निकल चुका था और ग्लास सिर्फ रखा हुआ था। पता नहीं भाई ने कौन सा पेस्ट यूज किया था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब एक चीज और क्लियर करता हूं आप लोगों को कि मेरी स्कॉर्पियो, जो ओल्ड स्कॉर्पियो थी, वो थी वाटर प्रूफ, बट ऑल थैंक्स टू डी मैकेनिक, उन्होंने मेरी स्कॉर्पियो को वाटर रेजिस्टेंट कर दिया है। मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि आपको मेरी बातें तो झूठ लगती हैं। जब भी बारिश आती है तो पूरा पानी अंदर आता है गाड़ी में, पहले ऐसा नहीं होता था। कन्वर्जन के पहले किसी भी कार में आपको पता है कि पानी अंदर नहीं आता है, लेकिन जब मैंने इनसे कार कन्वर्ट करवाई, अब कन्वर्जन के बाद सारा पानी अंदर आता है। मैंने कार वॉश करवाई है, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं कैसे पूरा पानी अंदर आता है। इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे, फिर भी प्रॉब्लम्स और कमियां खत्म नहीं होंगी। दिस इज डी मैकेनिक इज ऑल अबाउट। अब वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन इस बार हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में नहीं रहेगा। सी, स्कॉर्पियो इज अ लेजेंडरी कार, और आप लोगों को स्कॉर्पियो कन्वर्ट कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी पुरानी कार है, पुरानी कार के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, और एक बार कन्वर्ट कराने के बाद आपकी पुरानी कार कभी भी वापस नहीं आएगी। और ये सब आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, आपको तब रियलाइज़ होगा जब आपकी कार कन्वर्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक मी। ये कार को कन्वर्ट करवाना, ये ट्रेंड, ये सब बकवास है। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, प्लस आप अपनी विंटेज कार भी खो दोगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। पर जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपनी स्कॉर्पियो को कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।